हीरोज तो सभी को पसंद होते हैं, लेकिन आखिर ऐसा किसने सोचा होगा कि मार्वल वाले एक टाइम पर एक ऐसा विलेन भी ले आएंगे जिसकी पॉपुलैरिटी कई सारे सुपर हीरोज से भी ज्यादा हो जाएगी। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ थैनोस के बारे में कि थैनोस कहाँ पर पैदा हुआ, उसका बचपन कैसे बीता और साथ ही साथ में आपको इस वीडियो में थैनोस इतना पॉपुलर क्यों है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो आइए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम थैनोस की लाइफ स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। थैनोस का जन्म सैटर्न के एक मून टाइटन पर हुआ था। वैसे तो टाइटन पर रहने वाले लोग इटर्नल प्रजाति के होते हैं जो कि एकदम इंसानों की जैसी दिखती है, लेकिन जब थैनोस का जन्म हुआ था तब उसकी फिजिकल अपीयरेंस यानी कि उसकी बॉडी उसकी माँ सुइसान पर चली जाती है। थैनोस पर्पल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर डेविएंट जीन पाया जाता है जो कि उसे बाकी इटर्नल से एकदम अलग बना देता है। ये जीन किसी इटर्नल में होना एक बीमारी की तरह है और इस बीमारी को इटर्नल्स डेविएंट सिंड्रोम कहकर बुलाते हैं। थैनोस जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था वैसे वैसे उसे लग रहा था कि उसके प्लेनेट पर जो पॉपुलेशन है वो उसके प्लेनेट पर मौजूद रिसोर्सेज से बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया जिसमें उसने सोचा कि क्यों ना उसकी सरकार उसके प्लेनेट पर मौजूद आधी आबादी को खत्म कर दे, जिससे कि जो बाकी की आबादी होगी वो चैन से अपनी जिंदगी गुजार पाएगी। वो जैसे ही इस आइडिया को अपने लोगों को सुनाता है वैसे ही उसके लोग थैनोस को एक पागल की तरह ट्रीट करने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद थैनोस ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। जो टाइटन की पूरी पॉपुलेशन थी वो उसके प्लेनेट पर मौजूद कम रिसोर्सेज की वजह से खत्म हो चुकी है। ऐसा सीन देखने के बाद थैनोस को बहुत बड़ा झटका लगता है और फिर थैनोस के दिमाग में एक और चीज आती है कि जैसा उसके प्लेनेट के साथ हुआ था वैसा किसी और प्लेनेट के साथ ना हो, इसलिए वो अब सारे प्लैनेट्स पर जाकर उसकी आधी पॉपुलेशन को खत्म कर देगा। और उसने जैसा सोचा था उसने वैसे ही किया। वो एक एक कर यूनिवर्स में मौजूद सारे प्लैनेट्स पर जाता था और उन सभी प्लैनेट्स पर मौजूद आधी पॉपुलेशन को खत्म कर देता था। लेकिन एक बार उसे एक गमोरा नाम की बच्ची मिलती है जो कि बहुत ही बहादुर होती है और थैनोस गमोरा की बहादुरी को देखकर उसे अडॉप्ट करने का डिसीजन लेता है। उसके बाद फिर से थैनोस कई सारे प्लैनेट्स को बर्बाद करता है, लेकिन उसी बीच उसके दिमाग में आता है कि अगर वो ऐसे ही एक एक करके सभी प्लैनेट्स की आबादी खत्म करेगा तो उसमें तो उसकी पूरी जिंदगी लग जाएगी। और फिर इसका इलाज खोजते खोजते मिलता है उसे इन्फिनिटी गॉन्टलेट, जिसमें कि 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स लग के साथ में काम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे पहले थैनोस का मकसद यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म करना था, वैसे ही अब उसका मकसद 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को खोजना हो गया था। इसी बीच उसने कई सारे प्लैनेट्स को तबाह किया और उन प्लैनेट्स पर उसे जो बच्चे अच्छे लगते थे यानी कि जो बच्चे उसे लड़ने के लायक लगते थे वो उन्हें अडॉप्ट कर लेता था। और ऐसा ही करके उसने टोटल 6 बच्चों को अडॉप्ट किया था जिनके नाम है इवोनिमो, प्रोक्सिमा मिडनाइट, द ब्रदर्स कोवस्क्लेव, कल ऑब्सिडियन, द ज़ियोइबी गमोरा जिसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, और लिफेमॉइड नेब्यूला। उसने इन बच्चों को बड़ा करने के बाद एक वॉरियर बनाना चाहा जिससे कि उसके बच्चे भी उसकी फौज का एक हिस्सा बन जाएं और इसके लिए वो अपने बच्चों को आपस में ही लड़ाता था। जो बच्चा उसका हार जाता था उस बच्चे के शरीर का एक हिस्सा निकाल कर थैनोस उसे एक आर्टिफिशियल पार्ट से बदलवा देता था। और इसलिए आपने नेब्यूला के शरीर को ऐसा देखा होगा क्योंकि नेब्यूला हर बार लड़ाई में हार जाती थी लेकिन गमोरा कभी नहीं हारती थी। थैनोस अपने इन 6 बच्चों की आर्मी को द ब्लैक ऑर्डर कहकर बुलाता था। और उसके बाद हमें इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि थैनोस थॉर के प्लेनेट एसगार्ड से स्पेस स्टोन ले लेता है, लेकिन ये उसका दूसरा स्टोन था। थैनोस ने सबसे पहले पावर स्टोन एक ज़ेंडार नाम के प्लेनेट को तबाह करके लिया था। फिर तीसरा स्टोन थैनोस को नोवेयर में मिलता है जिसे कि एसगार्डियंस ने कुछ इस तरीके के डब्बे के फॉर्म में नोवेयर के कलेक्टर को दे दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके एसगार्ड में अगर 2 इन्फिनिटी स्टोन्स होंगे तो उनका एसगार्ड खतरे में आ जाएगा। चौथा स्टोन जो कि सोल स्टोन था वो थैनोस को वॉरमीर में गमोरा की कुर्बानी देने से मिला था। 5वां स्टोन थैनोस को डॉक्टर स्ट्रेंज ने दिया था जो कि टाइम स्टोन था। छठा और आखिरी स्टोन थैनोस ने विजन को मार कर लिया था जो कि माइंड स्टोन था। फिर थैनोस स्नैप करता है और आधे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को खत्म करके एक प्लेनेट जिसका नाम प्लेनेट 0259S ऑल्सो नोन एज थैनोस का बगीचा उस पर चला जाता है और वो वहां पर इन्फिनिटी स्टोन्स को उन्हीं की पावर का यूज करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। थैनोस को लग रहा था कि वो अपनी बाकी की जिंदगी अब आराम से बिता सकता है, लेकिन फिर हमें एंड गेम में दिखाया जाता है कि बाकी की बची एवेंजर्स की टीम उन इन्फिनिटी स्टोन्स की खोज में वहां पर थैनोस को ट्रैक कर लेती है, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि थैनोस ने उन इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहां थैनोस और एवेंजर्स की बातचीत चली रही होती है कि थॉर गुस्से में आकर थैनोस का गला काट देता है और वहीं पर थैनोस का गेम ओवर हो जाता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि थैनोस एंड गेम में 2 बार मरा था, लेकिन मैं अपनी इस वीडियो में आपको थैनोस के बारे में सिर्फ इतना ही बताऊंगा। और अब आइए हम जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर लोग थैनोस को इतना पसंद क्यों करते हैं। सीधी सी बात तो यह है कि थैनोस जिस चीज के लिए आवाज उठा रहा था वो सही थी, लेकिन थैनोस का जो एग्जीक्यूशन का तरीका था सिर्फ वो गलत था। अब आप ही बताइए कि कल को अगर हमारी दुनिया की
पॉपुलेशन 7.7 बिलियन से उठकर 12 बिलियन हो जाए और अगर हमारी धरती की रिसोर्सेज इसी तरीके से कम होती गई तो क्या हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो अच्छे से रह पाएगी। और थैनोस की इसी सोच की वजह से लोग उसे इतना पसंद करते हैं। सिर्फ थैनोस ही ऐसा विलन नहीं है जिसे कि लोग इतना पसंद करते हैं, बल्कि कई सारे ऐसे और भी विलन्स हैं जो कि लोगों के बीच में बहुत ही पॉपुलर हैं। फॉर एग्जाम्पल जोकर। आई होप आप इस चीज को समझ पाएंगे। अगर मेरी इस वीडियो पर मुझे थोड़ा सा भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा तो फिर मैं और भी फेमस कैरेक्टर्स की लाइफ स्टोरी के बारे में बताऊंगा। अपनी वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।